नमस्ते बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका साधना मौर्य मैडम आप सबके लिए कक्षा 9वीं वरदान मांगूंगा नहीं ये कविता लेकर आई हूँ। कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। परिचय है जन्म 5 अगस्त 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश। मृत्यु 26 नवंबर 2002। परिचय की तरफ देखते हैं। जन कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी एक प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जन कल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित हुए हैं। उनके प्रमुख कृतियाँ हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि काव्य संग्रह है। महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य, उद्भव और विकास। चलते हैं पद्य संबंधी देखते हैं कि पद्य में हमें क्या जो कवि ने हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है उनका मानना ये है कि जीवन तो जीना है, लेकिन जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। आत्मसम्मान और स्वाभिमान मनुष्य के वे गुण हैं जिनकी सराहना करते हुए हम थकते नहीं। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने लोगों को स्वाभिमान से अपना जीवन जीने की, जीवन में कभी भी हार न मानने की जो प्रेरणा दी है उस कवि ने हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। जीवन में तो सुख दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन दोनों में समभाव रखने का तथा कर्तव्य को कभी भी हारना नहीं चाहिए, कर्तव्य को डटकर मुकाबला करना चाहिए। यही प्रेरणा उन्होंने इस कविता के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चलते हैं कविता के तरफ। कविता है वरदान मांगूंगा नहीं। कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। देखते ही आशय। कवि कहते हैं कि एक जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में कभी हार भी हो सकती है और कभी जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। वे हमेशा कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, ये तो एक विराम की तरह होती है, कभी भी ठहर सकती है। हार से घबरा कर मनुष्य को कभी भी किसी के सामने दया की भीख नहीं मांगना चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल मिटना चाहे तो वो मिट जाएंगे, लेकिन किसी के सामने अपने जीवन को जीने के लिए दया की याचना कभी वो करेंगे नहीं। वे कहते हैं कि मैं वरदान कभी मांगूंगा नहीं। देखते हैं दूसरा। स्मृति सुखद प्रहारों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए, अपने भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यदि किसी ने मेरे सामने संसार की सारी संपत्ति मुझे लाकर दी, तो मगर ये जान लो कि मैं उस संपत्ति को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, अर्थात मैं उसे ठुकरा दूंगा, क्योंकि उस संपत्ति को मुझे ऐसी संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि जो मेहनत से कमाई जाती है वो हमेशा जीवन भर हमें याद में रहती है, साथ में रहता है। लेकिन जो किसी ने हमें भीख में दी है, हमारे जो क्षण है, हमारी स्मृति है, हमारी जीवन आकांक्षा के लिए इच्छाओं को किसी ने पूर्ति की है, बिना कुछ मेहनत करते हुए, ऐसी संपत्ति मैं कभी लूँगा नहीं। वे कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसा वरदान मांग नहीं सकता। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर
जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं, क्या हार जीत कोई मायने नहीं रखता? मेरे जीवन में कभी भी हार जीत कोई मायने नहीं रखता। वही कहते हैं, मुझे हार का सामना करना पड़े या मेरी जीत हो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैं इससे तनिक भी कभी डरता नहीं। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे हार मिले तो उस हार को जीत उससे सहर्ष मैं स्वीकार करूँगा। मरते मरते मुझे ये यकीन हो जाएगा कि मरते मरते मैं संघर्ष करते करते मर गया हूँ, लेकिन कभी मैं किसी के सामने कृपा करके किसी के सामने वरदान नहीं मांगूंगा। मुझे मेरे जीवन की भीख मांगना कभी भी मंजूर नहीं। वे कहते हैं, कभी भी ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए कभी भी मैं वरदान नहीं मांगूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम भी महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, लेकिन वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं, मैं छोटा हूँ तो इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, मेरी लघुता का उपवास आप मत उड़ाओ। तुम अपने आप को महान समझते हो तो भले ही समझो। मैं छोटा हूँ तो मुझे छोटा ही रहने दो, मेरा उपहास कभी मत उड़ाओ। ये मेरी जो पीड़ा है वो मुझे होने दो। मैं उसके अपने पीड़ा के बदले किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रखूँगा। ये संभव नहीं है। अर्थात ये मेरी पीड़ा मुझे सहन करना मंजूर है, लेकिन इस पीड़ा के बदले मैं किसी से कोई वरदान नहीं मांगूंगा। पर किसी के कृपा पाना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कभी भी किसी के कोई वरदान नहीं मांग सकता। इसलिए मैं छोटा हूँ तो मुझे छोटा ही रहने दो। लेकिन आप बड़े हैं, बड़ा बनना है तो आप बेशक बड़ा बन जाइए, लेकिन मेरी जो पीड़ा है मुझे सहन करना मुझे मंजूर है। लेकिन किसी के सामने भीख मांगना, मेरी ज़िंदगी की भीख मांगना, जीवन की भीख मांगना मुझे कदापि मंजूर नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे हृदय को ताप दो, मुझे अभिशाप दो। चाहे हृदय को ताप दो, मुझे अभिशाप दो। कुछ भी करो कर्तव्य पथ पर, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा पहुँचाए, किसी ने मुझे कितनी भी पीड़ा पहुँचाए, किसी ने मेरा दिल कितना भी दुखाए, पर मुझे उस दोषारोपण नहीं करना है। किसी के ऊपर ये कहना नहीं है कि इसी ने मेरा दिल दुखाया है, मेरी बुराई करे या मेरे खिलाफ कुछ भी कहे, पर मैं निश्चय ही अपने पथ पर हटूंगा नहीं। मैं मेरे पथ पर चलता ही रहूँगा। अपने कर्तव्य से कभी भी मैं डिगूंगा नहीं, कभी भी घबराऊंगा नहीं। कर्तव्य पथ पर डटा रहूँगा। पर मैं किसी के सामने अपने कर्तव्य को साथ निभाने के लिए या संघर्ष को पार करने के लिए किसी की भीख की याचना कभी नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे कितनी भी पीड़ाएं पहुँचाए, कितनी भी पीड़ा हो, मुझे वो सब मंजूर है। दूसरों ने मेरा दिल दुखाया, वो भी मुझे मंजूर है। दूसरों ने मुझे बुराई की, ये भी मुझे मंजूर है। लेकिन मैं किसी को अपने जीवन को जीने के लिए जीवन की भीख कभी भी किसी से वरदान नहीं मांगूंगा। इस प्रकार हमारे सामने कवि शिवमंगल सिंह ने आत्मसम्मान और स्वाभिमान जीवन के ये मानवीय गुण हैं, इनकी सराहना करते हुए वो कभी थके नहीं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। उसे जीना हर मानव की एक प्रेरणा होती है। जो संघर्ष से जीता है वही आखिरी दम तक अपने जीवन को पूरी तरह निभाता है। लेकिन जो संघर्ष हार जाता है, संघर्ष से हार जाता है, उसका जीवन बेकार होता है। इसी प्रकार कवि शिवमंगल सिंह ने हमारे सामने एक कवि जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी है। इस कवि का हमें जितना भी सराहना चाहिए, उनका जो कहना है, उनकी जो हमारे सामने सीख रखी है, वो हमें कितनी भी सराहने की चाहे तो हम सराह सकते हैं। और जितनी भी हमें मन में लेने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हमें हमारा जीवन को पूरी तरह निभाने के लिए उनसे ताकत मिलती है। इसी तरह एक कविता
पूरी हो जाती है। और जो कविता पूरी होने के बाद हम जो उसका स्वाध्याय है वो पूरा करेंगे। और जब तक आपको ये कविता समझेंगी नहीं, आपको पाठ नहीं करेंगे, तब तक आपको समझेंगे नहीं। इसीलिए ये कविता ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।